बताइएगा सर, आज भगवानगंज में बहुत ही धूमधाम से भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, जो आप यूट्यूब के माध्यम से हम सबों का त्योहार को जो उजागर कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। हम जयंती क्यों मनाते हैं? हमारा देश गुलाम ही नहीं था, गुलामों के भी गुलाम था। बैकवर्ड समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, एसी और एसटी के प्रति हमारे देश के अंतर्गत ही क्रश किए जाते थे। जहां तक के लिए है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास में 32 डिग्रियां थी। ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ अवहेलना किया गया है मनुवाद व्यवस्था के अंतर्गत, और सब कुछ अवहेलना को सहते हुए, नकारते हुए हमारा देश को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश में नहीं जन्मे हुए रहते तो आज भी हमारा बैकवर्ड वर्ग के लोग, एसी एसटी के लोग आज भी गुलामी से वंचित नहीं होते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किसी जाति व्यक्ति कानून नहीं बनाए, इन्होंने तो सबको मान समान एक समान बनाए हैं। एक समान जीने का अधिकार, एक समान धन रखने का अधिकार, एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, एक समान रहने का अधिकार इन्होंने दिलाया है। और इसी के लेकर आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जयंती मनाते हैं श्रद्धा और खुशी के उल्लास से। सर मैं आपको चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि कुछ मनुवादी विचारधारा वाले लोग कहते हैं कि अंबेडकर देश के लिए कुछ नहीं किया है। यदि अंबेडकर जी देश के लिए कुछ नहीं किए, भगवान रामचंद्र जी ही किए, तो पूजा पाठ से ही रामचंद्र जी का अयोध्या में जो मंदिर बना है, वो मंदिर स्वयं भगवान को बना लेना चाहिए था। लेकिन इस मंदिर में भी बनाने के लिए अगर भागीदारी है तो कानून के तहत, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के कानून के तहत ही यह हिंदू समाज को न्यायाधीश ने जीत दिया है और वहां राम मंदिर भी स्थापित हुआ। यह बाबा साहब का ही देन है सर।